हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है सितंबर 11 के लिए। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए डीआरडीओ सितंबर 11 का जो ये ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अप्लाई करने से पहले देखिए यहाँ पर कहा गया है टू रेफर एडवर्टाइजमेंट। आपको यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट कर लेना है और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जानकारी मैंने jobrasa.com पर भी आपको अवेलेबल कराई हुई है, वहां पर जाकर भी आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डीआरडीओ का ये ऑफिशियल पोर्टल है सितंबर 11 का, जहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो भी प्रोसेस है ये आप कंप्लीट होने दें। जब आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, लोड हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आई एग्री करने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी है, जिसमें सबसे पहले आएगा कैंडिडेट का पूरा नाम और उसको नाम को आपको यहां पर करना होगा कंफर्म। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और इसके अलावा आपकी मेल आईडी आपको यहां पर एंटर करना है। ध्यान रखिएगा आपको फ्रेंड्स जनरेट ओटीपी करना है, तो ओटीपी वेरीफाई करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। तो ये फ्रेंड्स बाकी आपको यहां पर कोई ऑप्शन नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपका नाम है, पूरा नाम दीजिएगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और आपका मोबाइल नंबर मेल आईडी एंटर करने के बाद आप जनरेट ओटीपी यहां से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो ओटीपी है वो वेरीफाई करनी है। तो आपके पास फ्रेंड्स एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसको यहाँ पर वैलिडेट करना है। ओटीपी जैसे ही वेरीफाइड होगी आपको यहाँ पर कहेगा कि आपकी ओटीपी वेरीफाई हो चुकी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करके उसे भी वेरीफाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ये ओटीपी वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन का, आपको सिंपली यहाँ से डिक्लेयर करना है, मतलब आई एग्री करना है। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है और ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है री वेरीफाई का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। री वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपकी तीनों जानकारी आपको यहाँ पर शो होती है। आपको ये चेक करना है कि ये सही है, तो आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपका जो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। आपसे कहा गया है कैंडिडेट नीड टू क्रिएट ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट कोड अगेंस्ट विच दे विश टू अप्लाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो है वो फ्रेंड्स हर एक पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी या हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से यहाँ पर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका एक बार होगा, बाकी आप यहाँ पर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन बार बार कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोबारा से आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद आपको फ्रेंड्स इन स्टेप में इन फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहला है पर्सनल डिटेल, बेसिक डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम सिटी और लास्ट में डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आता है पोस्ट। आपको यहाँ पर एसटीए के लिए या टेक्नीशियन के लिए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से अब आप सेलेक्ट करेंगे डिसिप्लिन। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस डिसिप्लिन को आप सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट कोड आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 को ये काउंट हो जाएगा। आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट जारी होने की डेट आपको देनी होगी। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जो भी गाइडलाइंस हैं वो आपको नोटिफिकेशन में प्रोवाइड की गई हैं और इसमें फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। अब जैसे ओबीसी एनसीएल है तो एनसीएल का सर्टिफिकेट इशू होने की तारीख और सब कास्ट मतलब आपकी जाति क्या है वो आपको देना होगा। ऐसे ही बात आती है एससी या एसटी की, तो यहाँ पर भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट ये आपको देना जरूरी रहेगा। तो ये फ्रेंड्स सारी जानकारी आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग जानकारी को आप प्रोवाइड करेंगे। सितंबर 11 के अनुसार आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करते हैं, आप यस करेंगे। अब आपसे पूछता है हैव यू पास या परसुइंग हायर डिग्री क्वालिफिकेशन लाइक बीई बीटेक या एमएससी एमटेक
या पीएचडी। तो अगर आप इनमें से कोई भी हायर डिग्री क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो आप यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया है, जैसे प्लीज नोट वाले सेक्शन पर आप आएंगे, जैसे यहाँ पर बात हो रही है आपके एसटीए के लिए, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो कैंडिडेट पोजेस करते हैं हायर क्वालिफिकेशन जैसे मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बीई बीटेक या एनी सब्जेक्ट में डिसिप्लिन में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है क्रूशल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप नीचे आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है, यहाँ पर भी आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो अगर आपके पास जो हायर क्वालिफिकेशंस है जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी में, वो फ्रेंड्स आप कंसीडर यहाँ पर नहीं करते। कैंडिडेट विद डिप्लोमा या बैचलर डिग्री इन साइंस शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू टेक्नीशियन ए। अगर आपके डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री है साइंस में मतलब बीएससी है तो ही आप इसमें एप्लीकेबल यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करते हैं तो आपको कहता है यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। आप परस्यूइंग करते हैं तो आप परस्यूइंग में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी आप कर रहे हैं, आप यहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। ऐसे ही एमएससी एमटेक में आपको जानकारी देनी है, पीएचडी में आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अगर आप डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है और आप यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको मेंशन करना है। अब आपसे पूछता है कि मान लीजिए एक्स सर्विसमैन के तौर पर आपने बेनिफिट ले लिया है रिजर्वेशन का और आप यहां पर यस करते हैं तो उस कंडीशन में देखिए दोबारा से आपको जो है रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन का नहीं मिलता। नहीं लिया है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पोर्ट्स पर्सन का। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप यस करते हैं तो स्पोर्ट्स का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और आपका स्पोर्ट्स लेवल किस तरह का है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आप सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम है या बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी हैं या नहीं है वो आपको जानकारी देनी है। अगर आप फ्रेंड्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और 3 वर्ष से अधिक की आपने जो है सेवा यहाँ पर कर ली है तो आप यस कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेसिक डिटेल्स का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछता है आपके पिता का नाम और आपकी माँ का नाम, तो ये आपको आपका पूरा पिता का नाम माता का नाम मेंशन करना है, नेशनलिटी देनी है। अब पूछता है माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी होती है, तो देखिए आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है। अगर आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ही आप यस करेंगे, नहीं करते हैं तो सिंपली नो कर दीजिएगा। विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर है, हाथ पर है, पैर पर है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो मार्क की एंट्री कीजिएगा। इसके बाद आता है आईडी प्रूफ। तो कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आप जो भी आईडी प्रूफ देंगे आपके फ्रेंड्स जितनी भी प्रोसेस होगी उन स्टेजेस में आपको ये रिक्वायर्ड रहेगा। तो पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है या इसके अलावा कोई अदर आईडी प्रूफ है तो उसका नंबर आप यहां पर दे सकते हैं। पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो पैन कार्ड का नंबर आप यहां प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। अब बैंक डिटेल क्यों जरूरी है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा 500 रुपये रिफंड आपके होते हैं, तो वो रिफंड किस अकाउंट में आपके होंगे वो आपको जानकारी दी गई है। तो आपको सबसे पहले देना है बैंक का नाम। तो फ्रेंड्स यहां पर ही ध्यान रखिएगा जो भी आप जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपकी बैंक की जो पासबुक है उसके फर्स्ट पेज पर आपको इसकी जानकारी यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आपको फ्रेंड्स आपकी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज को चेक करना है, उस पर बैंक का नाम लिखा होगा, अकाउंट होल्डर नेम लिखा होगा, उसे आप कंफर्म करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर लिखा होगा, बैंक का आईएफएससी कोड भी लिखा होता है और बैंक ब्रांच लिखी होती है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको बैंक की पासबुक के जो है फर्स्ट पेज पर ही देखने को मिल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर जानकारी को एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो डाटा है वो जब आपकी सेव हो जाती है नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन का। अब इसमें सिंपली आपको आपका एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस 2 तरीके से एंटर होता है, पहला होता है कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट का एड्रेस, एक होता है परमानेंट जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके फ्रेंड्स अगर सेम है तो आपको सेम एस का ऑप्शन मिल जाता है, आप यस करेंगे कॉपी हो जाएगा, अलग अलग है तो आप नो पर क्लिक करके अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो आपका पूरा एड्रेस दीजिएगा, यहां से आप कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद आपकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सी है वो आपको देना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है ये आपको देना होगा। अगर ये सेम है तो आप यस कर सकते हैं, नो करके आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं अगर ये अलग अलग हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर पूछता है बोर्ड का नाम, तो आपके जो भी बोर्ड का नाम है पूरा नाम आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद स्कूल का नाम आपको देना है, तो आप स्कूल का नाम मेंशन कर दीजिएगा, और ये सारी जानकारी आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होती है। अब 10th के लिए आप ऑल जनरल सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं आप यहाँ पर इस तरह से आपकी सब्जेक्ट्स की जो एंट्री है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपली जो है शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपकी जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं आप उनकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो आप यहाँ पर देखिए अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज, अगर आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सीजीपीए में देखिए आपके ऑप्टेन सीजीपीए, टोटल सीजीपीए आपको देना है, और सीजीपीए से परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। आपके फ्रेंड्स बोर्ड का अगर कोई फॉर्मूला है उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कोई बोर्ड का फॉर्मूला नहीं है तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका जो भी ऑप्टेन सीजीपीए है और उसे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में। या आप गूगल पर जाएंगे सीजीपीए टू परसेंटेज आप मेंशन कीजिएगा, वहां पर आपको मल्टीपल जो है कैलकुलेटर मिल जाएंगे, उससे भी अपनी परसेंटेज को आप कन्वर्ट करके मेंशन कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो मार्क्स ऑप्टेन आपको यहाँ पर सबसे पहले देने हैं, इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स देना है, और इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही नीचे आता है सेकंड क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए आपके पास आईटीआई या एनटीसी है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एनएसी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट है आपके पास मिनिमम 1 साल का तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप फ्रेंड्स दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर डिप्लोमा या बीएससी रिक्वायर्ड रहेगा, तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अब इनमें से किस स्ट्रीम में या ट्रेड में आपने किया हुआ है, आपके इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने इसको पास किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आप दीजिएगा। इसके बाद सेम आपका जो है परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है तो सेम आपको सीजीपी देना है, और परसेंटेज सिस्टम है तो आपको आपके नंबर्स की एंट्री करनी है। यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग देना है, और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर देनी है, कब तक आपका कोर्स रहा है, इस ड्यूरेशन क्या रहा है। इसके बाद कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है और आप यस करते हैं तो उस एडिशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो करेंगे। अगर आपने डीआरडीओ से जो है अप्रेंटिसशिप किया हुआ है और आप यस करते हैं तो ट्रेड आपको सेलेक्ट करनी है, लैब सेलेक्ट करनी है, और डेट ऑफ कंप्लीट आपको देना है कब आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोस्टिंग स्टेशन प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर देखिए आपकी पसंद के क्रम के अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्टिंग स्टेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे ही उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर का, आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं वो आप प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस देनी है कि आप सबसे पहले कहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग है वो चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे। प्रेफरेंस जब आप यहाँ पर दे देंगे, इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका आएगा यहाँ पर एग्जाम सिटी का। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स दिया गया है 5 ऑप्शन। सबसे पहले स्टेट पर जाइए, स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसमें जितनी भी सिटीज़ होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फ्रेंड्स सिटीज़ यहाँ पर चूज़ करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेंटर्स हैं वो आपको चूज़ करने हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ एक डेमो शो कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप यहाँ पर चूज़ करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं, और 5 सेंटर्स को चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप अपने 5 सेंटर्स को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर्स को चूज़ करने के बाद आप जो सेव एंड नेक्स्ट है वो आप कर सकते हैं। अब आपसे कहता है देखिए प्लीज सेलेक्ट डिफरेंट एग्जाम स्टेट, यू कैन नॉट सेलेक्ट सेम स्टेट एज एग्जाम स्टेट मोर देन थ्राइस, मतलब 3 बार से ज़्यादा आप यहाँ पर एक स्टेट को नहीं दे सकते। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है, और इसमें फ्रेंड्स आपको चीज़ ध्यान रखना है, जो भी स्टेट आपको यहाँ बताया गया है, जो भी आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी बताई गई है, उसमें आप 3 बार आप एक जो है स्टेट या यूटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन अब आएगा आपके फोटोग्राफ अपलोड का। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कृपया लाइव फोटोग्राफ लें, मतलब आपकी लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर करनी है। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट आकार की फोटो की स्कैन की हुई कॉपी आपको अपलोड करनी है। क्लिक हियर टू अपलोड पर आप क्लिक करेंगे, 100 से 200 केबी में साइज रहेगा, व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो अपलोड करनी है। ऐसे ही आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर फ्रेंड्स 80 से 150 केबी में रहेगा। आपका फ्रेंड्स 10वीं का जो प्रमाण पत्र है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और ये आप जेपीजी में या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आईटीआई या एनटीसी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और इसके अलावा आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो कि आपको अपलोड करने हैं, और एक आपका रहेगा कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का, तो आप यहाँ से लाइव फोटोग्राफ अपनी कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं लाइव फोटोग्राफ की। तो यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू कैप्चर फोटोग्राफ का भी ऑप्शन है। अब आपसे कहा गया है देखिए आपको जो है बैठना है सही ढंग से, वाइट बैकग्राउंड कोशिश कीजिएगा वाइट बैकग्राउंड हो, और इसके अलावा आपके जो है पूरा चेहरा आपका यहाँ पर दिखना चाहिए। आपको क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करना है। अब आपके सामने देखिए जो भी आपका वेब कैमरा होगा
वो आपका यहाँ पर शो करेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस कैमरे को जो है यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप फ्रेंड्स आपकी जो लाइव फोटोग्राफ है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आपकी लाइव फोटो कैप्चर होगी, व्यू कैप्चर फोटो का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से आपकी लाइव फोटो को चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपकी जो स्कैन कॉपी है वो आप अपलोड करेंगे। ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ से व्यू अपलोडेड भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है और यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए जितने भी व्यू के ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ से एक बार व्यू जरूर कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा ये सही से अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आएंगे, आपको एप्लीकेशन फीस देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कहता है कि वेबसाइट पर आपका जो स्कोर है, परीक्षा का जो रैंक है वो प्रकाशित करने के लिए आप सहमति देते हैं, आप यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली जितने भी ऑप्शंस हैं इनको आपको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा। आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप मल्टीपल ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे कार्ड से करें, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। सिंपली यूपीआई पर जाइए, यूपीआई क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए यहाँ पर एक जो है क्यूआर कोड आ जाएगा। आप इसे स्कैन करके जो आपका पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है डीआरडीओ सेप्टेम 11 का जो फॉर्म वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।